धरती वैस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आज की इस कहानी में तज़किरा रहेगा उस पाकिस्तानी निज़ाद का जो अमरीकी जेल में कैद नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहा था, जिसे 23 साल बाद रिहाई नसीब हुई। न्यूयॉर्क अमरीकी अदालत ने पॉडकास्ट सीरियल से शोहरत पाने वाले पाकिस्तानी निज़ाद कैदी अदनान सैयद की सज़ा को कालादम करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। अदनान सैयद 18 साल मन ली का गला घोंटकर कत्ल करने के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। ली की लाश बाल्टीमोर के एक पार्क में दबाई गई थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदनान सैयद को साल 2000 में मन ली के कत्ल के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुनाई गई थी और वो 23 साल से कैद थे। अदनान सैयद की फैमिली फ्रेंड्स राबिया चौधरी अदनान सैयद की रिहाई के लिए काफ़ी सरगर्म रहीं। राबिया खुद भी एक वकील हैं और इन्हें अदनान सैयद की बेगुनाही का यकीन था। राबिया ने इस सिलसिले में अमरीकी सहाफ़ी सारा को ईमेल किया और उनसे उस कत्ल की तहकीकात का कहा। अमरीकी सहाफ़ी ने असल हक़ाइक़ जानने के लिए अदनान सैयद के स्कूल के दोस्तों के इंटरव्यूज़ किए जो इस वक्त तक जवान हो चुके थे। अमरीकी सहाफ़ी की ये तहकीकात हफ्तावार पॉडकास्ट सीरियल की वजह बनी, जिसे 2014 में पेश किया गया था और इसकी पहली किस्त को 30 मिलियन बार डाउनलोड किया गया। इस पॉडकास्ट ने काफ़ी शोहरत हासिल की और उसने एक नई बहस छेड़ दी, जिसके बाद 2015 में अदनान सैयद के दोबारा ट्रायल की राह हमवार हुई। लोगों का ये कहना था कि अदनान सैयद को उनके मज़हब की वजह से तासुब का निशाना बनाया गया। अमरीकी सहाफ़ी की तहकीकात में 2 मुश्तबह अफराद की निशानदही हुई जो इस केस से मुंसलिक हैं। तहम अभी न इनको गिरफ़्तार किया गया है और न ही इनके ट्रायल का फ़ैसला हुआ। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज मेलेसिया फ़न ने हुक्म दिया कि 41 साल अदनान सैयद की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, जिन्होंने 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा जेल की सुलाखों के पीछे गुजारा है। सामीन, धरती वॉइस की ये काविश आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अब तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।